यस हाय वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल। ये चैनल है आप लोगों को जीएस सब्जेक्ट में हेल्प करने के लिए। जीएस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया में, उसमें जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो रटे होने चाहिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट फैक्ट्स आर इन योर माइंड। सो वी यू नो आई एम नर्वस। मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। सो प्लीज़ बेयर कर लेना फ्रेंड्स। ये मैं कंप्लीट हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करूँगा। ये एक्चुअली सभी एग्ज़ाम्स को टारगेटेड है, बट स्पेशली जो सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 है जो अपकमिंग है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है उस एग्ज़ाम्स को आने में, तो मैं उस एग्ज़ाम्स को बेसिकली ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। सो मैं एक कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाने की सोच रहा हूँ। सो आपको हेल्प करूँगा मैं ये चीज़ों को याद करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज मैंने सोचा है वैदिक जो एज है, वैदिक कल्चर, वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन, जो भी बोल लीजिए, मैंने सोचा है आज इससे शुरू करने को। सो लेट्स स्टार्ट। और कुछ इन्फॉर्मेशन और है इस चैनल से रिलेटेड जो मैं लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो और टुडेज टॉपिक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आई एम इक्वली कंफर्टेबल एट हिंदी एंड इंग्लिश, बट मैं दोनों ये जो सब्जेक्ट मिक्स करके मैं पढ़ा इसमें सोच रहा हूँ मैं इसमें बताऊँगा इंग्लिश, जो कि इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, सो एंड इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू कैटर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल, बट राइट नाउ मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज Vedic culture. So let's start. Vedic culture. अब ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह किया होगा आपने, आपको शायद ये कंप्लीट भी हो चुका है ये टॉपिक आपको। बट ये जो जितने भी हिस्ट्री में चीज़ें हैं ना, ये सबको याद रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फॉर स्पेशली मुझे तो बहुत मेहनत करना पड़ा था। या सो टुडे वही मैं आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ इसे चीज़ों को याद रखने में। ओके, सो मैं थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे। या सो लेट्स स्टार्ट। वैदिक कल्चर, इसका जो पीरियड है 1500 BC टू 600 BC। ओके, फर्स्ट चीज़ जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो दिमाग में रहना चाहिए, जो थ्योरीज दिया गया था, सेंट्रल एशियन थ्योरी एक आता है, सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये दिया गया था मैक्स मूलर के द्वारा, मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने ये थ्योरी दिया था कि जो वैदिक जो आर्यंस है वे सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। ओके, द नेक्स्ट थ्योरी जो कि दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब इन्होंने कहा था ये आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक रीजन। ओके, ये मैं जितने भी चीज़ें इसमें बताऊंगा ना, ये सारे एक्चुअली मैं एक
जो रेलेवेंट जो रेलेवेंट एग्जाम्स के लिए वही बताऊंगा, वही मैं कोई कहानी वहानी नहीं बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी स्टोरी, और जो चीज़ें आपको दिमाग में रहने चाहिए बस उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा। और प्लीज़ थोड़ा विश्वास करना इस चीज़ों को लेकर। आप कहानी वहानी सुन के कुछ ज़्यादा ऐसे एडवांटेज है नहीं, चीज़ों को बस याद रखना पड़ता है दिमाग में। सो जितना मैं ट्राई करूँगा कॉन्साइज हो सके और क्रिस्प एंड कॉन्साइज मैं ट्राई करूँगा रहने को। आर्कटिक रीजन, बाल गंगाधर तिलक, ओके ना। एक चीज़ है, एक इंस्क्रिप्शन का जिक्र आता है जो है बोंगस खाई इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये पाया गया है एशिया माइनर। एशिया माइनर एक रीजन है, इट्स पेनिनसुलर रीजन है टर्की में। तो ये जो बोंगेज खाई इंस्क्रिप्शन है इसमें 4 गॉड्स का जिक्र है। पहला जो गॉड है इंद्रदेव, इंद्र भगवान। सेकंड वरुण। थर्ड मित्रा। एंड फोर्थ नासत्याज। ओके, नासत्याज, ओके। फोर लिटरेचर मेंशन्ड है वैदिक कल्चर में। जो फर्स्ट वेदास, इसी को संहितास भी कहते हैं, संहितास। सेकंड ब्राह्मण्स। थर्ड अरण्यकास। एंड फोर्थ उपनिषद्स। ओके, सो 4 गॉड्स का मेंशन मिलता है बोंगेस खाई इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ है? एशिया माइनर, टर्की। ऑलराइट, बोंगेस खाई जो इंस्क्रिप्शन है ये प्रूव करता है इस थ्योरी को, सेंट्रल एशियन थ्योरी को ये प्रूव करता है, जो कि दिया गया था मैक्स मूलर के द्वारा। ऑलराइट, जो वेदास हैं उनसे रिलेटेड 3 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है। इन्हें अपौरुषेय कहा गया है, which means these are not created by humans, but by God. Next, नित्य। वेदास नित्य हैं,
नित्य मीन्स existing in all eternity, जो हमेशा सत्य है और सत्य रहेगा। थर्ड, वेदास श्रुति के द्वारा हमें मिला है, श्रुति के द्वारा हमें मिला है, बाय गॉड। Therefore, Vedas are also God gifted. Okay. So ये 3 पॉइंट्स याद रखना है, ये 3 पॉइंट्स, अपौरुषेय, नित्य एंड श्रुति। नेक्स्ट, अब हमें सबको वी ऑल नो दैट देयर आर 4 वेदास। हम सबों को पता है ये 4 वेद हैं, 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। Excluding Atharvaved, these 3 Vedas comprises Ved Trayi, Ved Trayi। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक्चुअली मैं लास्ट में आप थोड़ा ये मैं ब्रीफ दे दूंगा ये कैसे चीज़ों को याद रखना है। और चलिए मैं अभी बता देता हूँ जो यूनिक फीचर मैं फॉलो करने वाला हूँ इस चैनल पे, वो ये होगा कि मैंने जो आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने कवर किया है वो कल जो क्लास होगा उसके स्टार्ट होने के पहले एज ए रीकैप जो भी चीज़ें आज पढ़ाया गया, जो भी चीज़ें मैंने आज बताया है उसे मैं फिर से शॉर्ट में कवर करूँगा एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। और ये प्रत्येक वीडियो में मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। ओके, सो ये एक मैं यूनिक फीचर एक रखना चाहता हूँ इस चैनल पे, विच फोकसेस ऑन रिविजन। नेक्स्ट, सो ये सारे चीज़ें इंफॉर्मेशन थे वैदिक कल्चर। अब लेट्स स्टार्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप लोग को याद रखना है वो पहला, it's a collection of lyrics। दूसरा, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट, ये तीसरा है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये 3 पॉइंट्स। ऋग्वेद किनके द्वारा रिसाइट किया जाता है, ये किनके द्वारा पढ़ा जाता है? ऋग्वेद रिसाइटेड बाय होत्री ब्राह्मण्स। अब ऋग्वेद में कितने हिम्स, वर्सेस और मंडल से ये देखते हैं।
ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, 10,580 वर्सेस हैं एंड 10 मंडल्स हैं। अब ये जो 10 मंडल्स हैं, इनमें से जो जो फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है, these were added later, ये सबसे बाद में ऐड किया गया है। सेकेंड टू 7th मंडल्स जो है, ये टोटल 6 मंडल्स जो हैं, ये रिलेटेड है गोत्र वंश मंडल्स, और इसे ही कहते हैं कुल ग्रंथ। जो 10th मंडल है, इसमें मेंशन आता है पुरुष सुक्ताज। इसी पुरुष सुक्ताज में 4 वर्णास का मेंशन मिलता है। जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रस। ओके, सो ये टुडे ये बहुत ही एक छोटा सा एक वीडियो था। मैं इसे याद करने का जो मुझे लगता है, जो याद करने के लिए एक तरीका हो सकता है, ये मैं ज़रूर शेयर करता हूँ, तो इसे आप याद रखना। ये जो मैक्स मुलर है, ये मैक्स मुलर में ये जो इट्स हिडन मूल। सो इन हिंदी मूल होता है जड़, बेस और सेंटर। सो सेंटर को रिलेट करना है सेंट्रल से। सो सेंट्रल ऐसे याद रहेगा। सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दिया था? मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट, अब एशिया माइनर टर्की में जो 4 गॉड्स का मेंशन मिलता है, इसे कैसे याद करना है? ये सारे जो गॉड्स हैं, इनके जो फर्स्ट लेटर में अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, तो VIMN, ओके। सो विमान, we can relate it as विमान। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्याज, विमान। और विमान को कैसे रिलेट करना है? विमान गॉड्स। सो पहले आपने अगर रामायण, महाभारत ये सब देखा होगा, तो इनमें जिक्र आता है पुष्पक विमान का। तो गॉड्स हमेशा पुष्पक विमान से, सारे गॉड्स तो नहीं करते थे, बट
फिर भी आप रिलेट कर सकते हो, पुष्पक विमान से ट्रैवल करते थे. सो गॉड्स विमान. सो फॉर वी वरुण, आई इंद्र, मित्र फॉर एम एंड ना सत्यास फॉर एन. सो ये 4 गॉड्स हैं. ओके. सप्त सिंधु, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स में पहले ही इसमें हिडन है. सप्त, वी ऑल नो सप्त मीन्स 7. सो 7 rivers. Now, and you know, ये यहाँ पे और एक ये भी I think I should share. Punjab, Punjab, which means in Hindi, Punjab means 5 rivers. जो आब शब्द है ये उर्दू का शब्द है. इसका मतलब होता है वाटर, जल. सो पंच आब मिलके बनता है पंजाब. सो 5 rivers. ओके. अब ये जो 4 लिटरेचर हैं, इन्हें कैसे याद रखना है? यू नो, वेदास, सिंस वी आर स्टडिंग वैदिक कल्चर, इट्स ऑब्वियस वेदास तो आएंगे ही. सो वेदास. अब हर एक वेदास के लिए, वेदास को पढ़ने में, वेदास को समझने में हेल्प करता है ब्राह्मण्स. ब्राह्मणस, जो ब्राह्मणास लिटरेचर है, ये हेल्प करता है वेदास को समझने में. और अरण्यकास जंगल को कहते हैं, जंगल. उपनिषद, जो गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त किया जाता हो, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता हो या शास्त्रों की चर्चा की जाती हो, उसे उपनिषद कहते हैं. सो आप ऐसे याद रख सकते हो, यू कम्स एट almost at the last of alphabet, almost at the last of the English alphabet. Okay, so U सबसे बाद में है 4th नंबर में. ब्राह्मण्स ओनली. ये अरण्यकास आपको याद रखना होगा. Vedas, there are 3 things related to, I mean you have to keep in mind. अपौरुषेय कहा जाता है. अपौरुषेय, इट्स हिडन हियर. पुरुष, अगर अ लग गया किसी में तो वो ऑपोजिट हो जाता है. तो ऐसा ऑपोजिट और एब्सेंस शो करता है अ. सो अपौरुषेय है, तो जो पुरुष के द्वारा रचित ना हो उसे कहेंगे अपौरुषेय. सो इट्स not created by humans but created by God. नित्य, नित्य हम तभी कहते हैं जो हमेशा सत्य रहेगा, जो हर वक्त हर जगह प्रेजेंट रहेगा. सो एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, नित्य. सो इससे आप रिलेट कर सकते हो, जो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया हो वो तो हमेशा ट्रू रहेगा. सो इस पॉइंट से, अपौरुषेय पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हो नित्य को. और वेदास, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट वेदास जो हैं ये there are no evidences, or there is no evidence of written लिटरेचर. ये श्रुति के द्वारा जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हुआ है. ऑलराइट. नेक्स्ट 4 वेदास, ये सभी को पता है. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद.
ये जो हमने विमान पढ़ा था, ये सी विमान में देयर इज मिसिंग हेयर, ए इज मिसिंग। सो वेदत्रयी में जो वेद इंक्लूडेड नहीं है, जो मिसिंग है वो अथर्ववेद है। सो इट्स ए। ओके, सो इससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ऋग्वेद। ऋग्वेद कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पुराना टेक्स्ट पूरे विश्व में ऋग्वेद है। चूंकि ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है तो आप इसी से रिलेट कर सकते हो, ये फर्स्ट टेस्टामेंट है ह्यूमन काइंड का। ओके, ऋग्वेद किनके द्वारा रिसाइट किया जाता है? होत्री ब्राह्मण के द्वारा। ये याद रखना होगा, होत्री ब्राह्मण के द्वारा। सी 10 मंडल्स, नो प्रॉब्लम, ये याद रहेगा। 10,580 वर्सेस 1028 हिम्स। ये कुछ चीजें आपको याद रखना होगा। देयर इज ये सारे, यू नो, it's not possible that every information should have will have, I mean, a trick related to it. So ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद करना होगा। वो ऐसे भी ये मैं कवर कर दूंगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास के पहले जो रिवीजन मॉड्यूल जो रहेगा एक मेरा, उस पर मैं ये कवर कर दूंगा, तो वो बाय रिपीटिशन आप लोग को याद हो जाएगा। ऑलराइट, फर्स्ट एंड 10th मंडल, पहला और आखिरी, ये सबसे बाद में एडिट किया। दूसरा से सातवां, गोत्र वंश मंडल्स, जिसे कुल ग्रंथ भी कह सकते हैं, ये 2nd to 7th मंडल्स पे ये मेंशन्ड है। जो 10th मंडल है, 10th मंडल, ये है पुरुष सुक्ताज। इसमें 4 वर्णास का मेंशन आता है, ये आई थिंक सभी को पता होगा। ओके, सो अब अगेन, ये जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ मैंने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस पेज पे, ये ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ ना कुछ ट्रिक रिलेट किया है, so that you can cram. But again, to expect every time that there will be a trick, it's not possible. So बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी रिवीजन के द्वारा याद करना पड़ेगा। Okay, so let's end the video today. See, this is completely new for me, yeah. So please bear with me. If you think it's of any help to you, please like, share and subscribe. And if you don't feel like that, please ignore. But मैं ये complete series cover करने वाला हूँ,
हिस्ट्री से स्टार्ट किया है मैंने. ऑलराइट, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, यू नो, सो टीदिंग प्रॉब्लम्स जो कहते हैं इंग्लिश में, एक इडियम है टीदिंग प्रॉब्लम्स. वो किसी भी नए चीज़ को जब स्टार्ट किया जाता है, वो we all face that, the teething problems related to that. So please bear with me. So thank you so much. See you tomorrow.